उस रात अंधेरा कुछ ज्यादा ही भारी था, जैसे आसमान भी किसी का दर्द अपने अंदर समेटे बैठा हो। सड़क के किनारे हल्की बारिश हो रही थी और उसी ठंडी सुनसान सड़क पर 6 महीने की गर्भवती निष्ठा बेहोश पड़ी थी। उसके कपड़े भीग चुके थे, बाल चेहरे से चिपक गए थे और हाथ पेट पर ऐसे रखा था जैसे अपने बच्चे को हर हाल में बचाना चाहती हो। कुछ देर पहले ही उसे उस घर से धक्का देकर निकाला गया था जिसे वो अपना संसार समझती थी। अब वही संसार उसके लिए बंद हो चुका था। तभी दूर से आती हेडलाइट ने उस अंधेरे को चीर दिया। एक काली गाड़ी धीरे धीरे उसके पास आकर रुकी। गाड़ी का दरवाजा खुला और एक लंबा सा साया बाहर निकला। वह मसीहा था। उसकी नजर जैसे ही निष्ठा पर पड़ी, वह एक पल के लिए जड़ हो गया। इतनी खूबसूरत लड़की, लेकिन इस हालत में। उसके चेहरे पर दर्द, बेबसी, मासूमियत एक साथ दिखाई दे रहे थे। मसीहा ने झुककर उसे ध्यान से देखा। फिर उसकी नजर उसके पेट पर गई और वह सिहर उठा। उसके मन में पहला ख्याल आया, जिस लड़की को उसने पहली नजर में पसंद किया वह पहले से ही एक बच्चे की मां बनने वाली है। इसके साथ आखिर क्या हुआ होगा? कुछ पल के लिए वहीं खड़ा रह गया, जैसे अंदर कोई लड़ाई चल रही हो। मगर फिर उसने गहरी सांस ली और बिना सोचे उसे अपनी बाहों में उठा लिया। निष्ठा का शरीर ठंडा पड़ रहा था, सांसें हल्की थी और वो पूरी तरह बेहोश थी। मसीहा ने उसे अपनी गाड़ी में लिटाया और तेजी से वहां से निकल गया। कुछ देर के बाद गाड़ी शहर के एक पुराने लेकिन सुरक्षित अनाथ आश्रम के सामने रुकी। ये जगह मसीहा के लिए अनजानी नहीं थी। उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक बुजुर्ग महिला ने दरवाजा खोला। उसे इस हालत में लड़की को उठाए देखकर घबरा गई। मसीहा ने बिना वक्त गवाए कहा, इसे अंदर ले चलिए, इसकी हालत बहुत खराब है। वह खुद उसे उठाकर अंदर ले गया और बिस्तर पर लिटा दिया। निष्ठा अब भी बेहोश थी, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था। मसीहा की नजरें बार बार उसी पर टिकती जा रही थी। उसके दिल में अजीब सा खिंचाव था। यह सिर्फ दया नहीं थी, कुछ और भी था जो वह खुद समझ नहीं पा रहा था। आखिर वह कौन थी, किस हाल में यहाँ पहुंची थी, और सबसे बड़ा सवाल, मसीहा उसे बचाना क्यों चाहता था? उस रात अनाथ आश्रम की दीवारों के अंदर एक नई कहानी ने जन्म लिया था, जिसमें दर्द था, रहस्य था। एक ऐसा रिश्ता बनने वाला था जो किसी को भी हैरान कर सकता था। उस काली रात की दास्तां थी जब उसे घर से बाहर निकाला गया था। मनहूस लड़की मेरा बेटा खा गई। आंटी ने रोते हुए उसे घर से बाहर धक्का दे दिया। वह दर्द से करा उठी। 6 माह पहले उसकी दर्शन से शादी हुई थी, जो उसकी आंटी का बेटा था। वो बहुत सख्त स्वभाव का और निर्दय था। निष्ठा उससे बहुत डरती थी। 6 महीनों में दर्शन ने कभी उसकी तरफ प्यार से देखा तक नहीं था। लेकिन 1 माह पहले अचानक एक रात वह उसके करीब आ गया था, पर सिर्फ एक ही रात के लिए। इसके बाद वो काम के बहाने दूसरे शहर चला गया था। अब 6 माह के बाद उसकी मरी हुई बॉडी घर आई थी, जिसे पहचानना भी मुश्किल था। कोई नहीं जानता था कि वह मासूम गर्भवती थी, जो अब बेसहारा एक अनाथालय में दुख सह रही थी। निष्ठा की क्या खबर है? नीरज अस्पताल के बिस्तर पर होश में आते ही दर्शन ने पूछा, जो पोजीशन पार्टी का सबसे बड़ा नेता था, लेकिन उसकी जान बचाने के लिए उसे दुनिया के सामने मरा हुआ दिखा दिया गया था। मैंने कह दिया ना माँ, मैं इस गंदे खून को अपने नाम के साथ नहीं जोड़ सकता। जिस परिवार की नींव ही गलत कामों पर रखी गई हो, उसकी लड़की मेरे घर में इज्जत कैसे बन सकती है? दर्शन के स्वर में ऐसी कठोरता थी कि सामने बैठी पवित्रा देवी का दिल कांप उठा। वो सोफे पर बैठा गुस्से से अपनी उंगलियां चटका रहा था। आंखों में ऐसी लालिमा थी जैसे सब कुछ जला देगा। बेटा, वो मेरी सगी अनाथ बच्ची है। बेचारी, इस दुनिया में उसका कोई सहारा नहीं है। क्या उसके माँ बाप की गलती की सजा तुम उसे दोगे? पवित्रा देवी ने नम आंखों से अपने इकलौते बेटे से विनती की, लेकिन दर्शन के चेहरे पर कोई नरमी नहीं आई। उसका सहारा बनने के लिए अनाथालय बहुत है, मेरा घर नहीं, उसने साफ जवाब दिया और खड़ा होकर लापरवाही से सिगरेट जला ली। उसे ये नहीं पता था, कमरे के पर्दे के पीछे खड़ी निष्ठा के पैरों तले से जमीन खिसक चुकी है। उसने अपने कानों पर हाथ रख लिए ताकि वह और कड़वे शब्द सुन न सके। वह अपनी आंटी को जितना अच्छा समझ रही थी कि वह उसके लिए अपने बेटे से लड़ रही थी, मगर दर्शन की नफरत ने उसके दिल को टुकड़ों में तोड़ दिया था। वह धीरे धीरे वहां से भागती हुई छत पर चली गई, जहां ठंडी हवा भी उसके अंदर की आग को शांत नहीं कर पा रही थी। अगले दिन शाम के समय निष्ठा रसोई में चाय बना रही थी। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा तो दर्शन वहां खड़ा था।
उसका लंबा कद और मजबूत शरीर निष्ठा के लिए हमेशा डर का कारण रहा। चाय मेरे कमरे में लेकर आओ, उसने सीधे शब्दों में कहा और मुड़ गया। निष्ठा के हाथ कांपने लगे। उसने मुश्किल से ट्रे संभाली और उसके पीछे कमरे तक गई। जैसे ही वह अंदर गई, उसका पैर कालीन से मुड़े कोने में फंस गया और वह गिरने लगी। तभी दो मजबूत हाथों ने उसे थाम लिया और अपने सीने से लगा लिया। ट्रे उसके हाथ से छूट गई। गर्म चाय के छींटे दर्शन के सफेद कमीज पर गिर गए, मगर उस समय दोनों को इसका ध्यान नहीं था। निष्ठा की बंद आंखें और दर्शन की पकड़ के बीच एक अजीब सा सन्नाटा और एहसास था। दर्शन ने चुपचाप उसके चेहरे को देखा। वह इतनी करीब थी कि उसकी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। छोड़िए मुझे, निष्ठा ने कांपती आवाज में कहा तो दर्शन को होश आया और उसने उसे झटके से दूर कर दिया, जैसे वो कोई गंदी चीज हो। देखकर नहीं चल सकती, या ये भी कोई चाल है मेरे पास आने की? उसने तिरस्कार से कहा। निष्ठा की आंखों में आंसू भर आए। वह नीचे झुककर टूटे कप के टुकड़े उठाने लगी। तभी एक तेज टुकड़ा उसकी उंगली में चुभ गया। उसके मुंह से दर्द की आवाज निकली। दर्शन ने एक पल के लिए उसकी खून से भीगी उंगली देखी। उसके दिल में कुछ हलचल हुई, लेकिन उसने तुरंत चेहरा फेर लिया। यहाँ से निकल जाओ और दोबारा मेरी नजरों के सामने मत आना। उसकी आवाज फिर से ठंडी हो गई। निष्ठा रोती हुई वहां से भाग गई। रात के समय दर्शन छत पर खड़ा सिगरेट पी रहा था। तभी उसकी नजर सामने वाली छत पर गई, जहां निष्ठा अकेली खड़ी आसमान को देख रही थी। चांदनी में उसका चेहरा और भी सुंदर लग रहा था। दर्शन ने गुस्से में सिगरेट नीचे फेंक दी और मन ही मन कहा, तुम कितनी भी सीधी बन जाओ, मैं तुम्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। उसे अपनी माँ पवित्रा देवी की बात याद आई। अगर तुमने निष्ठा से शादी नहीं की तो मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगी। माँ की इस बात ने उसे मजबूर कर दिया था। उसे लग रहा था कि उसका घमंड, उसका नफरत उसकी माँ के सामने हार रही है। वह अपने कमरे में चला गया। दूसरी तरफ निष्ठा भी अपने कमरे में चली गई। अगले दिन दोपहर को वह सीढ़ियों से ऊपर जा रही थी कि सामने से दर्शन आ गया। वह घबरा गई और मुड़ने लगी। तभी उसका पैर फिसल गया। वह गिरने लगी, लेकिन दर्शन ने उसे संभाल लिया। उसका सिर दर्शन के सीने से टकराया और उसने उसकी तेज धड़कन महसूस की। कुछ पल के लिए समय रुक गया। मुझे छोड़िए, निष्ठा ने डरते हुए कहा तो दर्शन ने उसे दूर कर दिया। गिरकर मरने का इरादा है? उसने ताना मारा। निष्ठा चुपचाप वहां से चली गई। 2 दिन के बाद पवित्रा देवी किसी काम से बाहर गई थी। घर में शांति थी। दर्शन अपने कमरे में काम कर रहा था। उसे तेज सिर दर्द हुआ। उसने रसोई में आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, तो वह खुद बाहर आया। निष्ठा हॉल में काम कर रही थी। एक कप चाय लेकर आओ जल्दी, उसने आदेश दिया। निष्ठा घबरा गई। उसने जल्दी में चीनी की जगह नमक डाल दिया। जब वो चाय लेकर आई तो दर्शन ने एक घूंट लिया और तुरंत गुस्से में कप फेंक दिया। ये क्या है? उसने गुस्से में उसे पकड़ लिया। मैंने जानबूझकर नहीं किया। निष्ठा रोने लगी। झूठ मत बोलो, तुम मुझे परेशान करना चाहती हो। उसने उसे डांटा। तुम इस घर में एक बोझ हो। उसके शब्द निष्ठा के दिल को चीर गए। वह रोती हुई कांच के टुकड़े उठाने लगी। अगली सुबह निष्ठा पवित्रा देवी के कमरे में गई तो उन्हें बेहोश पाया। उनका शरीर ठंडा हो रहा था। आंटी, आंखें खोलिए, उसने घबराकर पुकारा। कोई जवाब नहीं मिला। वह दौड़कर दर्शन के पास गई। जल्दी आइए, आंटी की हालत खराब है। दर्शन तुरंत भागा और अपनी माँ को उठाकर अस्पताल ले गया। निष्ठा भी पीछे पीछे रोती हुई गाड़ी में बैठ गई। पूरे रास्ते दर्शन के जबड़े भींचे हुए थे और उसकी नजरें सड़क पर टिकी हुई थी, लेकिन उसके माथे पर उभरती नसें उसके अंदर के तूफान को साफ बता रही थी। अस्पताल पहुंचते ही पवित्रा देवी को इमरजेंसी वार्ड में ले लिया गया। सफेद दीवारें और दवाइयों की गंध से भरे उस सन्नाटे ने निष्ठा के मन को और भी डरा दिया। वह दीवार के सहारे खड़ी बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थी। तभी दर्शन उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में वही पुराना गुस्सा था, लेकिन इस बार उसमें दर्द भी मिला हुआ था। खुश हो अब? यही चाहती थी ना तुम? उसने दबे गुस्से में निष्ठा का हाथ कसकर पकड़ लिया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी इस मासूमियत के दिखावे ने मेरी माँ को अस्पताल के बिस्तर पर पहुंचा दिया है। अगर तुम इस घर में ना होती तो आज मेरी माँ इस हालत में ना होती। दर्शन जी, मुझ पर विश्वास कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो बस। निष्ठा रोते हुए अपनी सफाई देने लगी, लेकिन दर्शन ने उसे दीवार से लगा दिया। चुप रहो, तुम्हारे मुंह से निकला हर शब्द मेरे कानों में जहर घोलता है। अगर मेरी माँ को कुछ हुआ तो याद रखना निष्ठा, मैं तुम्हें जीते जी मार दूंगा। तभी डॉक्टर वार्ड से बाहर आया। दर्शन ने तुरंत उसे छोड़ा और डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर साहब, कैसी है मेरी माँ? डॉक्टर ने गहरी सांस लेकर कहा, देखिए,
उनकी हालत बहुत नाजुक है, शुगर बहुत बढ़ गई है और ब्लड प्रेशर भी बहुत ज्यादा है। लगता है इन्हें किसी बात की गहरी चिंता है। अभी हमने इन्हें संभाल लिया है, लेकिन ये बार बार आपकी शादी की बात कर रही हैं और आपको बुला रही हैं। बेहतर होगा कि आप इनकी इच्छा पूरी करें, नहीं तो उनका दिल ये सदमा सह नहीं पाएगा। डॉक्टर की बात सुनकर दर्शन के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसे अपनी माँ की वो बात याद आ गई कि अगर उसने शादी नहीं की तो वह उनका मरा हुआ चेहरा देखेगा। वह थक कर कुर्सी पर बैठ गया, सिर पकड़ लिया। वो पोजीशन पार्टी का सबसे बड़ा नेता था, लेकिन आज अपनी माँ की जान के सामने खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा था। कुछ देर के बाद जब उसे अंदर जाने की इजाजत मिली तो वह निष्ठा के साथ कमरे में गया। पवित्रा देवी ने जैसे ही उसे देखा, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपते हाथों से उसका हाथ पकड़ा और फिर निष्ठा की ओर इशारा किया। दर्शन, इस बच्ची का हाथ थाम लो, इसे बेसहारा मत छोड़ो। दर्शन ने एक नजर निष्ठा पर डाली, जो सिर झुकाए चुपचाप रो रही थी। उसे उससे नफरत थी, उसके खून से नफरत थी, लेकिन माँ की इच्छा के आगे उसका घमंड टूट गया। उसने गहरी सांस ली और बिना उसकी ओर देखे ठंडी आवाज में कहा, ठीक है, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा, मैं इससे शादी करूंगा। निष्ठा ने चौंक कर उसे देखा। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला उसकी मर्जी के बिना उस पर थोप दिया गया है। वह खुश नहीं थी, बल्कि इस फैसले से डरी हुई थी, क्योंकि वह जानती थी दर्शन जैसे इंसान के साथ रहना आग में जलने जैसा है। कुछ देर के बाद अस्पताल के उसी कमरे में जहां जिंदगी और मौत की लड़ाई चल रही थी, एक नया रिश्ता बन रहा था। पंडित जी ने जब विवाह के मंत्र पढ़ने शुरू किए तो दर्शन को लगा जैसे हर शब्द उसके गले में फंदा बनकर कसता जा रहा है। क्या आप निष्ठा को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं? पंडित जी की आवाज उसके कानों में गूंज उठी। उसने एक नजर निष्ठा पर डाली, जिसने सिर पर लाल दुपट्टा ओढ़ रखा था और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। दर्शन ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और ठंडी आवाज में कहा, हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ। निष्ठा की बारी आई तो उसकी आवाज गले में अटक गई, लेकिन पवित्रा देवी की आंखों ने उसे मजबूर कर दिया और उसने धीरे से कहा, मैं भी स्वीकार करती हूँ। विवाह के कागजों पर हस्ताक्षर करते समय दर्शन का हाथ कागज को दबा रहा था, जबकि निष्ठा के आंसू ने स्याही को फैला दिया था। 2 दिन के बाद पवित्रा देवी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। घर पहुंचते ही उन्होंने दर्शन को बुलाया। वह हॉल में बैठा सिगरेट पी रहा था। दर्शन, निष्ठा अब तुम्हारी धर्मपत्नी है, तुम्हारी इज्जत है। आज से वह तुम्हारे कमरे में रहेगी, पवित्रा देवी ने नरम लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। दर्शन ने गुस्से में सिगरेट बुझाई। माँ, मैंने आपकी बात मानकर शादी तो कर ली, क्या ये काफी नहीं है? मैं इस लड़की को अपने कमरे में नहीं रख सकता। पवित्रा देवी ने उदास होकर कहा, लोग क्या कहेंगे बेटा? और फिर ये अनाथ बच्ची मेरे बाद किसके सहारे रहेगी? इसे अपनी जिम्मेदारी मानो, ये तुम्हारी पत्नी है, इसे दूर मत रखो। दर्शन ने माँ की आंखों में आंसू देखे और समझ गया कि अब बहस बेकार है। ठीक है कहकर वह गुस्से में ऊपर चला गया। निष्ठा अपने कमरे में बैठी रो रही थी। तभी पवित्रा देवी अंदर आई। चलो बेटी, अपना सामान उठाओ, अब तुम्हारी जगह दर्शन का कमरा है। निष्ठा डर गई। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, वो मुझसे नफरत करते हैं, मुझे मार देंगे। पवित्रा देवी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मर्द जितना सख्त होता है, दिल उतना ही नरम होता है। तुम अपने प्यार से उसे बदल सकती हो। निष्ठा भारी कदमों से अपना छोटा सा बैग लेकर दर्शन के कमरे की ओर चली गई। हर कदम उसे किसी कैद की ओर जाता हुआ महसूस हो रहा था। कमरे का दरवाजा आधा खुला था। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला और अंदर गई। कमरे में हल्की खुशबू फैली थी। दर्शन बिस्तर से टिककर लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसे देखकर उसने तिरस्कार भरी मुस्कान दी। आ गई हो तुम अपने पैर जमाने? उसका लहजा चुभने वाला था। निष्ठा चुपचाप एक कोने में खड़ी हो गई। चुप क्यों हो? अभी तो माँ के सामने बड़ी सीधी बन रही थी। वह उठकर उसके करीब आया। निष्ठा डरकर दीवार से लग गई। उसने उसके चेहरे से लाल दुपट्टा हटाया और ठोड़ी पकड़कर ऊपर किया। ये मत समझना ये शादी तुम्हें मेरे करीब लाएगी। तुम यहाँ सिर्फ मेरी माँ की खुशी के लिए हो। मेरी नजर में तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। निष्ठा की आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन उसने उसे झटक दिया। रोना बंद करो, ये आंसू किसी और को दिखाना। उसने कमरे के एक कोने की ओर इशारा किया। वहाँ रहोगी तुम और मेरे बिस्तर के पास आने की कोशिश मत करना। निष्ठा चुपचाप वहां जाकर बैठ गई। दर्शन ने फिर काम करना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी नजरें बार बार उसी की ओर चली जाती थी। जाओ मेरे लिए कॉफी बना कर लाओ, उसने आदेश दिया था। निष्ठा चुपचाप रसोई में गई और कुछ देर के बाद कॉफी लेकर आई, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे और थोड़ी कॉफी कागजों पर गिर गई। दर्शन गुस्से में उठ खड़ा हुआ। तुम्हें कुछ भी ठीक से करना नहीं आता,
उसने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया। दोनों के बीच दूरी खत्म हो गई। निष्ठा उसकी सांसों की गर्मी महसूस कर रही थी। एक पल के लिए उसकी नजरें निष्ठा के होठों पर गई, लेकिन फिर उसने उसे दूर धकेल दिया। दूर रहो मुझसे, जहाँ जाती हो वहीं बदकिस्मती ले आती हो। उसने गुस्से में लैपटॉप बंद कर लिया और अलमारी से तकिया और कंबल निकालकर सोफे पर चला गया। आज से तुम बिस्तर पर सोओगी, ताकि माँ को लगे कि मैं तुम्हारे साथ गलत नहीं कर रहा हूँ। लेकिन याद रखना, इस कमरे के बाहर तुम वही बोझ हो जो पहले थी। वह दूसरी ओर मुंह करके लेट गया। निष्ठा बिस्तर के कोने पर बैठी पूरी रात रोती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी जिंदगी किस मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। निष्ठा समझ नहीं पा रही थी दर्शन की आंखों में उसके लिए इतनी आग क्यों है, जबकि उसकी पकड़ में एक ऐसी गहराई थी जो कुछ और ही कह रही थी। चांद की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। दर्शन सोफे पर लेटा सिगरेट पी रहा था। कमरे की खामोशी दोनों के बीच छिपी अनकही बातों की गवाही थी। समय तेजी से बीत रहा था। शादी को 1 महीना हो चुका था, लेकिन दर्शन और निष्ठा के बीच खामोशी की वह दीवार अब भी खड़ी थी, जिसे दर्शन ने अपनी नफरत से खड़ा किया था। पवित्रा देवी के एक करीबी रिश्तेदार के यहाँ पर बड़ी दावत थी। उन्होंने साफ कह दिया था कि नई बहू का आना बहुत जरूरी है। दर्शन ने पहले बहुत मना किया, लेकिन माँ की बिगड़ती सेहत के सामने उसे फिर झुकना पड़ा। शाम का समय था। दर्शन अपने कमरे के सोफे पर आधा लेटा हुआ था, लेकिन उसकी नजरें कमरे में हो रही हल्की हरकतों पर टिकी हुई थी। निष्ठा ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी तैयार हो रही थी। पवित्रा देवी ने उसे खास तौर पर गहरे लाल रंग की बनारसी साड़ी पहनने को दी थी। निष्ठा ने साड़ी का पल्लू संभाल कर अपने चारों ओर लपेटा। उसके गोरे हाथ और पतली कमर उस साड़ी में बहुत सुंदर लग रहे थे। उसने अपने लंबे काले बाल खोलकर कंधों पर फैला लिए थे, जिनसे हल्की खुशबू आ रही थी। दर्शन ने यूं ही नजर उठाई, लेकिन फिर जैसे समय रुक गया। उसकी नजरें निष्ठा पर टिक गई। वह साड़ी उसके रूप को और भी निखार रही थी। निष्ठा ने हल्का काजल लगाया और होठों पर रंग लगाया। वह शीशे में दर्शन की परछाई देख सकती थी, जो उसे गहरी नजरों से देख रहा था। दोनों की नजरें शीशे में मिली तो निष्ठा के हाथ कांपने लगे। दर्शन ने महसूस किया उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। वह लड़की जिसे वो बोझ कहता था, आज उसे किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसने खुद को संभालने के लिए सिगरेट का लंबा कस लिया, लेकिन धुआं जैसे उसके अंदर नहीं जा रहा था। वह उसका मन हुआ कि उठकर उसे अपने पास खींच ले, पूछे कि वह इतनी सुंदर क्यों लग रही है, लेकिन उसका अहंकार उसे रोके हुए था। कितनी देर और लगेगी? हमें वहाँ दिखावा नहीं करने जाना, उसने सख्त आवाज में कहा। हालांकि उसकी आवाज में हल्की कपकपी थी। बस हो गया, निष्ठा ने धीमे से कहा और अपना पर्स उठाया। वह दर्शन के पास से गुजरी तो उसके बालों की खुशबू दर्शन को छू गई। वह चुपचाप उठा और बाहर चला गया। गाड़ी में पवित्रा देवी आगे बैठी और निष्ठा पीछे अकेली थी। दर्शन गाड़ी चला रहा था। पूरे रास्ते उसकी नजरें सड़क से ज्यादा शीशे पर थी, जहां से वह निष्ठा को देख पा रहा था। वह कभी खिड़की के बाहर देखती तो कभी घबराकर नजरें झुका लेती। एक मोड़ पर गाड़ी मुड़ी तो निष्ठा थोड़ा आगे की ओर झुक गई। दर्शन की नजर उसके गले और गर्दन पर पड़ी तो उसके हाथ स्टीयरिंग पर कस गए। उसके अंदर अजीब बेचैनी थी। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। वह क्यों उसकी ओर खींचा जा रहा है? तुम ठीक से बैठ नहीं सकती? उसने अचानक डांट दिया, जबकि निष्ठा की कोई गलती नहीं थी। पवित्रा देवी हैरानी से उसे देखा, लेकिन निष्ठा चुपचाप खिड़की की ओर देखने लगी। उसकी आंखें भर आई थी। वह नहीं जानती थी कि दर्शन का ये गुस्सा उसकी अपनी कमजोरी था। दावत में भी दर्शन बेचैन था। वो पुरुषों के बीच बैठा था, लेकिन उसका ध्यान महिलाओं वाले हिस्से में था। जब भी दरवाजा खुलता उसकी नजर निष्ठा को ही ढूंढती। उसने देखा कि कई महिलाएं निष्ठा के चारों ओर बैठी उसकी तारीफ कर रही थी और कुछ लड़कों की नजरें भी उस पर टिकी थी। ये देखकर उसके अंदर जलन उठी। उसने गुस्से में अपना कोट उतार दिया। उसका मन हुआ कि जाकर निष्ठा को वहां से ले आए। वह उसके लिए बोझ थी, लेकिन फिर भी वह सिर्फ उसकी थी। किसी और की नजर उसे देखे ये उसे मंजूर नहीं था। वापसी का सफर खामोशी में बीता। दर्शन ने गाड़ी तेज चलाई, जैसे वह इस बेचैनी से दूर भागना चाहता हो। घर पहुंचते ही वह जल्दी से अपने कमरे में चला गया। निष्ठा पवित्रा देवी को उनके कमरे तक छोड़कर कुछ देर के बाद भारी कदमों से कमरे में आई। कमरे में हल्की रोशनी थी। दर्शन अपनी शर्ट के बटन खोलकर खिड़की की ओर पीठ किए खड़ा था। निष्ठा चुपचाप अपने कपड़े लेकर बाथरूम की ओर बढ़ी। तभी उसने तेजी से मुड़कर उसकी कलाई पकड़ ली। कहाँ जा रही हो? उसकी आवाज भारी थी। मैं कपड़े बदलने जा रही हूँ, छोड़िए मुझे, दर्द हो रहा है, निष्ठा ने डरते हुए कहा। लेकिन उसने उसे अपनी ओर खींच लिया। निष्ठा उसका सीना छू गई।
उसके बाल उसके चेहरे को छू रहे थे। आज तुमने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है ना? उसने उसकी ठूठी पकड़कर उसे अपनी आंखों में देखने को मजबूर किया। नहीं, ऐसा नहीं है, आंटी ने कहा था इसलिए तैयार हुई। निष्ठा की आवाज कांप रही थी। झूठ मत बोलो, तुम्हें पता है ये रंग तुम पर कितना अच्छा लगता है, फिर भी तुमने इसे पहना। उसकी आवाज धीमी हो गई थी और वह उसके करीब झुक रहा था। निष्ठा को उसकी गर्म सांसें महसूस हो रही थी। आपको क्या फर्क पड़ता है? आप तो मुझसे नफरत करते हैं। आपने ही कहा था कि मैं आपके लिए बोझ हूँ, निष्ठा ने हिम्मत करके कहा। उसकी आंखों में आंसू थे। ये सुनकर दर्शन का गुस्सा बढ़ गया, लेकिन इस बार उसमें अलग सा जुनून था। हाँ, नफरत करता हूँ मैं तुमसे, तुम्हारे परिवार से, तुम्हारे इस मासूम चेहरे से जो मुझे सब भूलने पर मजबूर कर देता है। उसने उसे और करीब खींच लिया। क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे। निष्ठा ने उसे दूर करने की कोशिश की, लेकिन वह अब अपने काबू में नहीं था। आज कोई नफरत नहीं, आज सिर्फ तुम और मैं। उसने उसके होठों पर उंगली रखकर उसे चुप करवाया। उसकी नजरें उसके कांपते होठों पर थी। वह उसके गले के पास झुका, जहां साड़ी से झलकती उसकी त्वचा उसे अपनी ओर खींच रही थी। निष्ठा की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। उसका डर कम हो रहा था। वह उस पल में खोती जा रही थी। वह उसका पति था। इस एहसास के साथ उसका मन पूरी तरह उसके करीब आता जा रहा था। निष्ठा ने कभी ऐसा सुकून महसूस नहीं किया था जैसा उसे उस रात दर्शन के करीब आकर महसूस हुआ। उस एक रात में दर्शन ने अपनी सारी सीमाएं, अपने सारे वादे, अपनी सारी नफरत जैसे भुला दी थी। उसने निष्ठा को अपनी बाहों में भर लिया, उसे अपने पास ले गया। उस रात कमरे की हर चीज उनके बीच हो रहे इस गहरे भावनात्मक मिलन की गवाही बनी। पहली बार दर्शन ने अपने अहंकार को अपनी भावनाओं के आगे झुकते हुए महसूस किया। वह रात दोनों के लिए एक नई शुरुआत जैसी थी, लेकिन ये भी एक ऐसे तूफान का संकेत थी जिसे दोनों अनजान थे। रात की उस गर्माहट के बाद जब अगली सुबह की पहली किरण कमरे में आई तो वह अपने साथ शांति नहीं बल्कि एक अजीब बेचैनी लेकर आई। निष्ठा जब जागी तो उसने खुद को दर्शन की मजबूत बाहों में पाया, लेकिन जैसे ही दर्शन की आंख खुली उसके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। उसे अपनी हार का एहसास हुआ। उसे याद आया कि जिस लड़की से वो नफरत करता था उसी के साथ वह अपनी सारी सीमाएं तोड़ चुका था। वह झटके से उठ बैठा। उसके चेहरे पर पछतावा और गुस्सा दोनों साफ नजर आ रहे थे। निष्ठा ने धड़कते दिल के साथ उसे देखा। उसे उम्मीद थी कि शायद आज कुछ बदल जाएगा, शायद उसके व्यवहार में थोड़ी नरमी आएगी, लेकिन दर्शन ने उसे ऐसे देखा जैसे वह उसकी सबसे बड़ी गलती हो। अपनी हद में रहना निष्ठा, ये मत समझना कि जो कुछ कल रात हुआ उसके बाद तुम मेरे दिल में जगह बना चुकी हो, उसने कड़वी आवाज में कहा। निष्ठा का चेहरा एकदम उतर गया, लेकिन उसकी आवाज कांप गई। चुप रहो, मैंने कहा ना, चुप रहो। दर्शन ने उसे बीच में ही रोक दिया। वह सिर्फ एक रात थी, एक कमजोरी जिसे मैं जल्द से जल्द भूल जाना चाहता हूँ। तुम मेरे पास आने की कोशिश मत करना, क्योंकि मेरी नजर में तुम अभी भी वही बोझ हो जो शादी से पहले थी। निष्ठा की आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन दर्शन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वह तेजी से अलमारी से कपड़े निकालने लगा। आज मुझे शहर से बाहर एक जरूरी काम से जाना है, वापस आने में समय लग सकता है। तुम माँ का ध्यान रखना और ध्यान रहे कि हमारे बीच की कोई बात उन्हें पता न चले। निष्ठा ने धीरे से पूछा, आप कब लौटेंगे? दर्शन ने उसे तिरस्कार से देखा। तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता मैं? फिर उसने अपना बैग उसकी ओर बढ़ाया। इसे पैक करो और यहाँ से जाओ, मुझे तुम्हारा चेहरा देखकर घुटन हो रही है। निष्ठा ने कांपते हाथों से उसका सामान पैक किया। हर चीज को छूते हुए उसे लग रहा था जैसे दर्शन उसे खुद से दूर धकेल रहा है। फिर वह बैग लेकर बिना पीछे देखे चला गया। नीचे पवित्रा देवी से उसने बस इतना कहा कि काम से जा रहा हूँ, लेकिन उसके मन में चल रही राजनीतिक दुश्मनी और खतरनाक योजनाओं के बारे में कोई नहीं जानता था। उसे अपने विरोधियों से निपटना था जो उसकी जान के पीछे पड़े थे, लेकिन उसे ये नहीं पता था ये दूरी कितनी लंबी होने वाली है। उसके जाने के बाद घर में एक अजीब सी खामोशी और उदासी छा गई। 1 महीना गुजर गया, ना कोई फोन और ना कोई खबर। निष्ठा हर दिन उसकी सलामती के लिए भगवान से प्रार्थना करती रही, चाहे उसके शब्द उसे हर पल चोट पहुंचाते रहे हों। उसी दौरान एक दिन उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई। कमजोरी और उल्टी की वजह से पवित्रा देवी उसे डॉक्टर के पास ले गई। वहां जो पता चला उसने निष्ठा की दुनिया बदल दी। बधाई हो, आप माँ बनने वाली हैं। डॉक्टर की बात सुनकर निष्ठा के अंदर उम्मीद की एक नई किरण जाग उठी। पवित्रा देवी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने तुरंत दर्शन को फोन किया।
लेकिन उसका नंबर लगातार बंद जा रहा था। समय बीतता गया, 2 महीने, 3 महीने। निष्ठा का पेट अब दिखने लगा था, लेकिन दर्शन का कोई अता पता नहीं था। पवित्रा देवी अब भी चिंता में रहने लगी थी। फिर 6 महीने के बाद एक शाम घर के बाहर एम्बुलेंस आकर रुकी। नीरज, जो दर्शन का सबसे भरोसेमंद आदमी था, खून से सने कपड़ों में अंदर आया। उसके पीछे कुछ लोग एक स्ट्रेचर लेकर आए, जिस पर सफेद कपड़ों से ढकी एक लाश थी। ये क्या है नीरज? मेरा दर्शन कहाँ है? पवित्रा देवी चीख उठी। नीरज ने सिर झुका लिया। माँ जी, साहब की गाड़ी खाई में गिर गई है। दुश्मनों ने हमला किया था। शरीर की हालत ऐसी है कि पहचानना मुश्किल है, लेकिन ये उनकी घड़ी और अंगूठी है। निष्ठा, जो रसोई से बाहर आई थी, ये सुनकर वहीं गिर पड़ी। उसके सामने वो इंसान निर्जीव पड़ा था जिसे उसने जीना सिखाया था। वह उसकी ओर बढ़ी, लेकिन पवित्रा देवी ने उसे जोर से थप्पड़ मार दिया। मनहूस लड़की, मेरे जीते जागते बेटे को खा गई तू। जब से तू इस घर में आई है, बर्बादी ही आई है, उन्होंने गुस्से में कहा। उनके दुख ने उन्हें कठोर बना दिया था। उन्होंने निष्ठा को बालों से पकड़कर घर से बाहर घसीट दिया। निकल जा यहाँ से, मुझे तेरी शक्ल नहीं देखनी। आंटी, मैं कहाँ जाऊँ? मैं माँ बनने वाली हूँ। ये दर्शन की निशानी है। निष्ठा ने रोते हुए उनके पैर पकड़ लिए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सुना। ये किसी और का होगा। मेरा बेटा तुझसे नफरत करता था। ये कहकर उन्होंने उसे धक्का दे दिया। निष्ठा सड़क पर ही गिर पड़ी। बारिश शुरू हो गई थी और वह अकेली बैठी रो रही थी। उसका दिल टूट चुका था। तभी दूर से एक गाड़ी की रोशनी दिखाई दी और वह उसके पास आकर रुकी। एक आदमी उतरा और बिना कुछ कहे उसे उठाकर गाड़ी में बिठा लिया। निष्ठा में विरोध करने की ताकत नहीं बची थी। उसे बस इतना पता था कि वह उस घर से दूर जा रही है जहां उसकी मोहब्बत को अभिशाप कहा गया था। कुछ दिन के बाद दूसरी ओर शहर के एक बड़े अस्पताल के विशेष कमरे में, जहां मशीनों की आवाज गूंज रही थी, एक घायल शरीर ने हलचल की। दर्शन ने जैसे ही आंखें खोली, उसे अपने पूरे शरीर में तेज दर्द महसूस हुआ। 6 महीने बीत चुके। कई महीनों तक वो मौत और जिंदगी के बीच झूलता रहा था। नीरज, जो उसके पास बैठा था, उसे होश में आते ही घबराकर खड़ा हो गया और बोला, भगवान का शुक्र है छोटे मालिक, आपको होश आ गया है। दर्शन ने गहरी आवाज में अपनी सूखी जुबान संभाली। उसकी पहली याद उसी मासूम चेहरे से आई, निष्ठा। निष्ठा कहाँ है? नीरज ने नजरें झुका ली, क्योंकि उसके पास कोई सीधा जवाब नहीं था। दर्शन ने गुस्से में कहा, नीरज, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। मेरी पत्नी कहाँ है? और वह उठने की कोशिश करने लगा, मगर शरीर के जख्मों के दर्द ने उसे तड़पा दिया। फिर भी उसका जुनून उस दर्द से बड़ा था। नीरज ने धीरे से कहा, छोटे मालिक, मुझे कुछ समय पहले ही पता चला कि जब आपकी मौत की खबर घर पहुंची तो पवित्रा देवी जी दुख में टूट गई थी और उन्होंने निष्ठा को घर से निकाल दिया था। ये सुनकर दर्शन के अंदर जैसे आग लग गई। उसने नीरज का कॉलर पकड़ लिया और जोर से बोला, क्या कहा तुमने? निकाल दिया? मैंने तुम्हें कहा था कि मेरी पीठ पीछे निष्ठा का ध्यान रखना, उसे कोई तकलीफ ना होनी चाहिए। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि अस्पताल के लोग भी डर गए। उसने गुस्से में अपनी ड्रिप खींचकर फेंक दी, बिस्तर से उठ गया। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं इस शहर को बर्बाद कर दूंगा। वह अभी पूरी तरह ठीक नहीं था, लेकिन किसी ने उसे रोका भी नहीं। वह सीधे घर पहुंचा, जहां पवित्रा देवी उसे जिंदा देखकर खुशी और हैरानी से बेहोश हो गई। जब उन्हें होश आया तो दर्शन उनके सामने खड़ा था। उनकी आंखों में माँ के लिए प्यार नहीं, बल्कि एक सवाल था, मेरी पत्नी कहाँ है? पवित्रा देवी रोते हुए बोली, बेटा, वह लड़की अशुभ थी। मैंने सोचा उसका यहाँ रहना ठीक नहीं। मुझे नहीं पता वह कहाँ है। दर्शन ने गुस्से में कहा, आपने ठीक नहीं किया। आपने अपने बेटे को फिर से खो दिया। और वहाँ से चला गया। अगले 4 दिन और रातें उसके लिए किसी नर्क से कम नहीं थी। वह पागलों की तरह पूरे शहर में निष्ठा को ढूंढता रहा। उसकी टीम, उसके लोग, सब लोग ढूंढ रहे थे, लेकिन कोई पता नहीं चला। वह खुद सड़कों पर भटकता रहा, लगातार सिगरेट पीता रहा। उसकी आंखें नींद की कमी से लाल हो चुकी थी। वह हर जगह गया जहां उसे लगता था कि एक बेसहारा लड़की रह सकती है। हर अनाथालय में, हर अस्पताल, हर मंदिर, वो मन ही मन पुकारता रहा, निष्ठा तुम कहाँ हो? एक बार मिल जाओ, मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। कुछ दिनों के बाद नीरज की जानकारी पर वह एक छोटे से अनाथालय में पहुंचा। जैसे ही उसकी गाड़ी वहां रुकी, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। आंगन के एक कोने में कुछ बच्चे बैठे थे और एक दुबली पतली लड़की उन्हें प्यार से पढ़ा रही थी। उसने साधारण सफेद सूट पहन रखा था। सिर पर हल्का सा लाल दुपट्टा था, जिसे उसका चेहरा साफ और शांत लग रहा था। दर्शन के कदम वहीं रुक गए। वह निष्ठा थी। उसके पास एक झूला रखा था, जिसमें एक छोटा सा बच्चा खेल रहा था।
दर्शन धीरे से आगे बढ़ा। उसके जूतों की आवाज सुनकर निष्ठा ने सिर उठाया। जैसे ही उसने दर्शन को देखा, उसके हाथों से पेन गिर गया। उसे विश्वास नहीं हुआ। उसके होठों से निकला, आप तो मर चुके थे। दर्शन ने कुछ नहीं कहा। उसकी नजर सीधे बच्चे पर गई, जिसकी आंखें बिल्कुल उसी की जैसी थी। उसके अंदर कुछ टूट गया। वह जमीन पर बैठ गया और कांपते हाथों से बच्चे को छूते हुए बोला, क्या ये मेरा बच्चा है निष्ठा? निष्ठा रो पड़ी और सिर हिलाया। दर्शन ने बहुत संभल कर बच्चे को उठाया और सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने कहा, मुझे माफ कर दो मेरे बच्चे, तुम्हारा पिता बहुत गलत था। फिर उसने निष्ठा को भी पकड़ लिया और कहा, चलो मेरे साथ। अब तुम इस घर की रानी बनकर रहोगी, जहाँ तुम्हें अपशगुन कहा गया था। निष्ठा ने विरोध किया और कहा, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। आप मुझसे नफरत करते हैं। आपने मुझे बोझ कहा था, मुझे छोड़ दीजिए, मैं अपने बच्चे के साथ खुश हूँ। लेकिन दर्शन ने कहा, मैं तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं आया, तुम मेरी हो। वह उसे और बच्चे को लेकर घर आ गया। घर पहुंचते ही उसने बच्चे को पवित्रा देवी के सामने रखते हुए कहा, देखिए, ये वही निशानी है जिसे आपने घर से निकाल दिया था। अगर इन्हें कुछ हो जाता तो मैं सब खत्म कर देता। पवित्रा देवी शर्मिंदा हो गई। दर्शन निष्ठा को कमरे में ले गया। अंदर जाकर निष्ठा ने खुद को छुड़वाया और कहा, क्यों लाए हो मुझे यहाँ? क्या अब भी मेरा अपमान बाकी है? आपने कहा था मेरा खून खराब है, फिर इस बच्चे को क्यों अपना रहे हैं? दर्शन ने शांत होकर कहा, मैं गलत था। मैं अपने अहंकार में अंधा हो गया था। मैं तुम्हारे पिता से नफरत करता था, इसलिए तुम्हें भी गलत समझ बैठा। लेकिन तुमने मेरे अंधेरे को खत्म कर दिया। उसने निष्ठा के हाथ पकड़ लिए। निष्ठा रोते हुए उसके सीने से लग गई और बोली, आपने बहुत दर्द दिया है मुझे। दर्शन ने उसे गले लगा लिया और कहा, अब सब ठीक होगा। अब सिर्फ तुम और मैं और हमारा बच्चा होंगे। उस दिन उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी जीत हासिल की। वे जो राजनीति में सबसे बड़ा नेता था, आज अपनी पत्नी और अपने परिवार के प्यार में बंध चुका था, और यही बंधन उसे सबसे ज्यादा प्यारा लग रहा था। 40 साल पहले की पुरानी कहानी थी। पवित्रा देवी और गीता देवी दोनों ही एक स्कूल में पढ़ती थी। इन दोनों के बीच बेहद प्रेम था। ये एक दूसरे के बिना नहीं रह पाती थी। जैसा कपड़ा गीता देवी पहनती, वैसा ही पवित्रा देवी भी पहनती थी। दोनों सहेलियों के परिवार एक दूसरे को बिल्कुल परिवार की तरह चाहते थे। हर त्योहार साथ मनाया जाता था। इन दोनों सहेलियों का कहना था कि वे शादी भी एक ही आदमी से करेंगी। इस बात से उनके माँ बाप बहुत नाराज थे। वे कहते थे, ये परंपरा के खिलाफ है। हिंदू समाज में एक आदमी की 2 शादियां नहीं होती हैं। गीता देवी और पवित्रा देवी ने आपस में कसम खाई थी कि वे एक ही आदमी से शादी करेंगी। लेकिन पहले गीता देवी के लिए सत्यजीत का प्रपोजल आ गया। नहर के उस पार उनका घर था। गीता देवी का पूरा परिवार राजनीति में था। उनके पिता एक ही पार्टी से कई बार जीत चुके थे और गांव में उनका बहुत नाम था। जब सत्यजीत का प्रस्ताव आया तो गीता देवी ने सबसे पहले पवित्रा देवी से बात की। पवित्रा देवी भी सत्यजीत को पसंद करने लगी। लेकिन परिवार में ये बात किसी को भी अच्छी नहीं लगी, यहाँ तक कि सत्यजीत को भी नहीं। सत्यजीत ने साफ मना कर दिया, ये शादी नहीं हो सकती। वह सिर्फ गीता देवी से प्यार करता है, पवित्रा देवी से नहीं। लेकिन गीता देवी अपनी बात पर अड़ी रही। शादी तो एक ही लड़के से होगी। ये बात दोनों परिवारों को बिल्कुल पसंद नहीं आई। तब दोनों सहेलियों के पिता ने इन्हें अलग करने का प्लान बना लिया और वह इसमें कामयाब भी हो गए। गीता देवी की शादी सत्यजीत से हो गई। उन्हें विदेश भेज दिया गया। फिर किसी वजह से दोनों को मरा हुआ घोषित कर दिया गया ताकि पवित्रा देवी अपने जीवन में आगे बढ़ सके। पवित्रा देवी ने भी ये मान लिया कि दोनों अब इस दुनिया में नहीं रहे। इधर पवित्रा देवी की शादी लक्ष्य राज से हो गई। शुरू में वो बहुत अच्छा था। पवित्रा देवी को ये नहीं पता था कि लक्ष्य राज विपक्षी पार्टी से है। धीरे धीरे पवित्रा देवी और लक्ष्य राज अपने जीवन में आगे बढ़ गए। उनका बेटा दर्शन पैदा हुआ। उधर गीता देवी और सत्यजीत को भगवान ने एक प्यारी सी बेटी दी थी जिसका नाम निष्ठा था। वे दोनों गांव वापस आ चुके थे, लेकिन पवित्रा देवी से उन्हें छिपाकर रखा गया था। गीता देवी को बताया गया कि उनके जाने के बाद पवित्रा देवी ने शादी कर ली और विदेश चली गई और वे उनसे बहुत नाराज है। इस तरह दोनों सहेलियों के बीच उनके ही परिवार ने दुश्मनी पैदा कर दी ताकि वह अपने अपने जीवन में आगे बढ़ सके और उनकी जिद खत्म हो जाए। भगवान ने उन्हें जीवन साथी तो दे दिया, लेकिन जो झूठ बोला गया था उसे भी सच बना दिया गया। विपक्षी पार्टी के लक्ष्य राज ने कई सालों के हार के बाद पहली बार सत्ता हासिल की और उनकी एंट्री बहुत धमाकेदार रही। उसके बाद हर 5 साल में वही जीतते रहे। अब सत्यजीत के लिए ये चुनौती बन गई थी। कई सालों तक जीतने के बाद अब वो लगातार हार रहे थे।
इसी तनाव में एक दिन एक कार हादसे में गीता देवी और सत्यजीत दोनों की मौत हो गई और उनकी बेटी निष्ठा बिल्कुल अकेली रह गई। दोनों परिवारों के बीच दुश्मनी तो थी ही, लेकिन दोस्ती उससे भी गहरी थी। जब ये खबर पवित्रा देवी को मिली तो उन्होंने अपनी सहेली की बेटी निष्ठा को गले से लगा लिया और वचन लिया, जो काम वे दोनों सहेलियां नहीं कर पाई, अब वो अपने बेटे दर्शन की शादी निष्ठा से कराकर पूरा करेंगी। इसी जिद ने उन्हें अलग तरह का बना दिया और वे निष्ठा को लेकर शहर चली गई। लेकिन उसके बाद लक्ष्य राज की भी किसी ने हत्या कर दी और इल्जाम गीता देवी के परिवार पर लगा दिया। इस वजह से दर्शन उनसे नफरत करने लगा और निष्ठा को देखना भी पसंद नहीं करता था। यही कारण था कि निष्ठा भी उससे नफरत करने लगी। जब दर्शन की मौत की खबर आई तो गीता देवी भी निष्ठा से नफरत करने लगी थी। लेकिन अब सच्चाई सामने आ चुकी थी। दर्शन सही सलामत वापस लौट आया था और अपनी गलती स्वीकार कर रहा था। जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तो वह कोई और नहीं बल्कि गांव का ही एक विपक्षी नेता था, जो उनसे अपनी दुश्मनी निकाल रहा था और उसी ने लक्ष्य राज की भी हत्या की थी। अब सच्चाई दर्शन के सामने थी, इसलिए वह निष्ठा से माफी मांगने वाला था, क्योंकि लक्ष्य राज का असली कातिल कोई और नहीं था और वह पकड़ा जा चुका था। उसी का फोन आया था जब दर्शन का भयानक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें उसकी मौत की झूठी खबर फैलाई गई थी। और अब जाते जाते बस दिल से एक छोटी सी गुजारिश है, आप जहां कहीं से भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर लिखिए। आपके कमेंट मेरे लिए किसी अनमोल तोहफे से कम नहीं होते। और जो लोग अपना कीमती समय देकर मेरी कहानियों को देखते और लाइक शेयर करते हैं, उन सबका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाएं। और हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका हर सब्सक्राइब मेरे लिए आपका प्यार और भरोसा है। फिर मिलेंगे एक नई भावनाओं से भरी कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।